हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यमंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मैं करुणेश भैया आज आपको लेक्चर 2 के बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो हमने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था आपको याद होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था। बहुत फंडामेंटल तरीके से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था। दो चीजें सीखी थी, एक डिस्क्रीट सिस्टम हो, मतलब पार्टिकल इधर उधर कहीं पड़े हों दूरी पर, मतलब दो पार्टिकल के बीच की दूरी बहुत सिग्निफिकेंट होती है। ऐसे सिस्टम के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था। फिर कंटिन्यूअस बॉडीज का सीखा था, आपको याद ही होगा ये बात। तो उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो पहले हम लोग देखो, डिस्क्रीट सिस्टम का तो काफी आसान सा होता है। तो जो आज हम लोग टारगेट करेंगे वो करेंगे कंटिन्यूअस बॉडीज का और डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको बताया था वो ये था कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक बात प्लीज आप लोग ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा, पहला पॉइंट जो मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा always calculated is always calculated about some axis, मतलब एक्सिस नहीं डिफाइन करोगे तो कोई फायदा नहीं। मतलब बिना एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन ही नहीं कर सकते। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बाय डिफॉल्ट छिपा रहता है कि किस एक्सिस के अबाउट अपना, मतलब ये अगर पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा किस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है बच्चों, ये तो आसान सी बात है। दूसरा, मैंने बोला था कि देखो जैसे एक पार्टिकल है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, हमें एक पार्टिकल या किसी रैंडम एक्सिस के अबाउट पता होता है। जैसे मान लो मास m है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, लेट्स अज्यूम दिस इज o एक्सिस, I इक्वल्स टू m r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, करेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो इसी तरीके से हमने किसी रैंडम बॉडी का जब इस एक्सिस के अबाउट निकालने की बात की, मान लो o एक्सिस है, हमने एक छोटा सा डीएम मास ले लेते हैं और ऐसे बहुत सारे मास हैं। हमने कहा कि इस छोटे से डीएम मास है, छोटा सा डीएम मास जिससे आर परपेंडिकुलर आर है, हमने कहा छोटा सा डी लिख देते हैं एंड द डी इज डीएम इंटू आर स्क्वायर। और अगर सब सारे पार्टिकल की वजह से निकालना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन से। अब कहोगे भैया आपने इंटीग्रेशन क्यों लगा, क्योंकि जब कंटिन्यूअसली हर जगह फैली होती बॉडी तो हम इंटीग्रेशन से ही ऐड कर सकते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट है। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, जिसपे कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे आप। तो इंटीग्रेशन वाला फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। इंटीग्रेशन वाला फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा करते हैं, मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो तो करेंगे अपन, लेकिन ऐसा करते हैं उसके पहले एक बेसिक तो नहीं बोलूंगा, पर ठीक ठीक सा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है। मान लो एक रॉड है ऐसे करके, मान लो एक ऐसी रॉड है, ठीक है, करेक्ट। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देता हूं। ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। और ये एक्सिस है, और ये थीटा एंगल पर एक्सिस है, ऐसे कुछ ऐसे। अब लेट्स अज्यूम दिस इज ओ एक्सिस। अब ओ एक्सिस का अबाउट इसका मास m है, लेंथ l है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ inertia about o axis, ठीक है। o axis के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, आप बताएं। अपन लोग क्या करेंगे, देखो अब आपको पता है कंटिन्यूअस बॉडी है, तो इसका एक छोटा सा कोई पार्टिकल लेते हैं और इसे फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। कहां से लेते हैं, वो कहीं से भी ले सकते हो, बट कन्वीनियंस यहाँ पे क्या होगा कि आप यहां से लो। यहां से आपने x दूरी पर एक छोटा सा पार्टिकल, इसके लॉन्ग x मान सकते हो आप, एक छोटा सा पार्टिकल डीएम लिया, आपको रियलाइज हो रहा होगा, डीएम लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, dx। अब इस वाले छोटे से पार्टिकल जिसका मास हमें डीएम पता है, उसका इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, ये दिख रहा है आपको एक्सिस, ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए हमें। दिस इज आर परपेंडिकुलर, तो आर मान लिया हमने कहा इस छोटे से पॉइंट का इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो क्या आएगा, डी आई इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। और आपको पता है ऐसे करके हम फंक्शन बना लेते हैं, एक्स के टर्म में लिख पाते हैं ऐसे, इसके अलावा हम इसको इंटीग्रेट करके ऐड भी कर पाएंगे, ठीक है। हमने कहा इसको ऐड कर लेते हैं, ऐसे ऐड कर सकते हैं।
स्केलर है, ये बात ध्यान रखना, स्केलर मानते हैं, ये मैंने भी लास्ट क्लास में बोला था, स्केलर मानते हैं। अभी क्या होता है हमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हम स्केलर मानते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में हम इसको स्केलर मान के ही सॉल्व कर रहे होते हैं, करेक्ट है। तो I इज इक्वल टू आई अबाउट O इज इक्वल टू DM कितना हो जाएगा। अब इस रॉड का DM कितना होगा, इसकी लेंथ टोटल कितनी है L, इसका मास कितना है M, और कितने लेंथ का हमें मास चाहिए, dx लेंथ का मास चाहिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, M बाई L इंटू dx। ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको करा चुका हूं, तो बार बार सेम चीज कराने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लिखोगे DM इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। लेकिन अभी यहां पर वेरिएबल दो है, एक x है और एक r है, करेक्ट। x और r में दो वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल है तो अभी भी हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पर ये थीटा के टर्म में दिया, थीटा तो फिक्स सारे पार्टिकल के लिए। देखो कोई भी पार्टिकल चूज करोगे तो उसमें हर बार ये जो पार्टिकल इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा वो हर बार सेम बना रहा है। हमने कहा ये छोटा सा बेचारा जो पार्टिकल लिया था हमने यहाँ पे, इससे इसकी लेंथ लेंगे तो ये x है, और ये क्या हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा कैसे लिखेंगे, देखो अच्छे से लिखो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको दिख रहा, तो ये हो जाएगा x अपॉन r परपेंडिकुलर अपॉन r अपॉन x। r is going to be x sin theta। I hope you understand। अब r को उठा के हम लोग यहां डाल सकते हैं, तो I नॉट जो होगा वो जाएगा m बाई एल, बाहर आ जाएगा, dx तो dx ही रहेगा, और हो जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को लगा थीटा भी वेरिएबल है, बिल्कुल थीटा वेरिएबल नहीं है, क्योंकि देखो हर एक पार्टिकल के लिए जितना एंगल है वो सेम है, हर एक पार्टिकल के जो एंगल है वो सेम है। अगर हर पार्टिकल के लिए एंगल सेम है बच्चों, तो थीटा भी बाहर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा। क्या होता है एक्स स्क्वायर dx का, आपको सबको पता ही होगा, आसान सा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3। और कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेकर l तक, जीरो से लेकर l तक, जीरो से लेकर l तक। कैसे, क्योंकि x के साथ फंक्शन वेरी कर रहा है और x जीरो से लेकर l तक वेरी कर रहा है, करेक्ट। ये हो जाएगा m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल क्यूब बाई 3, एंड दैट इज गोइंग टू बी एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज आई अबाउट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया, बेसिक फॉर्मूले को बहुत तमीज से अप्लाई कर लिया। अब आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि हमने इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या किया। दो चीजें दिमाग में बिठा लोगे तो आ जाएगी। पहली बात क्या आती है कि कंटिन्यूअस बॉडीज होती है तो हमेशा इंटीग्रेट करना पड़ता है, डिस्क्रीट सिस्टम होता है बच्चों तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको आई थिंक आई एम श्योर कि ये सब आ रहा होगा आपको। इंटीग्रेशन अगर आपको दिक्कत है ना बच्चों, तो मेक श्योर करो कि आप इंटीग्रेशन अच्छे से सीख जाते हो। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो। इंटीग्रेशन वैसे आई थिंक आपने बहुत बार अब यहाँ तक पहुंचे हो तो आई एम श्योर आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था वो क्या था, देखो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो क्लास में जो दिया था वही मैं आपको ट्यूटोरियल क्लास में ले रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन था, मैं याद दिलाता हूँ आपको। एक रॉड थी ऐसे करके, ठीक है। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से वैरी कर रहा था ऐसे एक्स के साथ, और किस फंक्शन के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, आई एम सो सॉरी, मास वैरी कर रहा था, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स बाई एल के हिसाब से वैरी कर रहा था। इसका मतलब यहां पर एक्स जीरो पर लैम्डा जीरो था, लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ये वेरिएबल ऐसा हो सकता है ना, मास पर यूनिट लेंथ, करेक्ट, मास पर यूनिट लेंथ। चलो अच्छी बात है। अब एक छोटे से dx में जो लैम्डा होगा वो ऐसे वेरी करेगा, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स बाई एल। लेकिन इस छोटे से dx में क्या बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा क्या, इस छोटे से dx में हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, इस छोटे से dx में हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। और हम किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, जो हमें एक्सिस दिया था वो ये वाला एक्सिस था, अगर आपको याद हो, ओ एक्सिस के अबाउट। हमने कहा अच्छी बात है, यहीं से तो x दिया हुआ है, यहीं से x दिया, तो हमने कहा ये x आपको दूरी लेने की, इसी x से अराउंड दूरी ले लो, यहां से दूरी ले लिया, यहां से x लेना, ठीक है। अब ये छोटा सा बेचारा dx है, छोटा सा dx है जिसका मास dm है, इसका इस dm का इस एक्सिस के अबाउट कितना बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अरे भाई dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपने कहा di अबाउट o इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट है, बार बार सेम, इस छोटे से dm की वजह से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या करेंगे बच्चों,
इंटीग्रेट कर सकते हैं, सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी तो सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। अगर वेक्टर होती है तो हम डायरेक्शन वगैरह भी ध्यान देते, जैसे आपने वेक्टर तो है ही नहीं, तुम्हें पता है वेक्टर तो भी ऐड करना भी आपको, मतलब वेक्टर ऐसे कॉम्प्लेक्स जगह में ऐड करना आपको सिखाया भी नहीं है। तो जब वेक्टर होगा तो मैं वेक्टर की तरफ सिखाऊंगा। फिलहाल हम इसे सीधा सीधा क्यों ऐड कर पा रहे हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाती है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आई अबाउट ओ पूरा हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया। अब डीएम कैसे लिखेंगे? तो डीएम यहां लिखने का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये है, इस छोटे से पार्टिकल का जो मास है बच्चों, देखो छोटे से पार्टिकल का जो मास है ना, ये निकाला, बट ये इसके हर एक छोटे पार्टिकल का मास डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि सब देखो ना यहां से तक पूरा एक्स वैरी कर रहा है, बट इस छोटे से dx में हम इस फंक्शन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। ये हमने हमेशा ही किया कि छोटे से dx रीजन में हमेशा कोई भी वेरिएबल फंक्शन भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो dm क्या होगा? dm इज गोइंग टू बी, इस छोटे से रेंज में अगर लेमडा नॉट x बाय एल कांस्टेंट है तो हम dx अगर मल्टीप्लाई करें, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इन दैट dx रीजन, इस छोटे से dx रीजन में ये क्या है तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ, और ये कांस्टेंट हमने का सीधा लेमडा डीएक्स कर देते तो हमें डीएम छोटे का मास पता चल जाएगा। नहीं आया समझ में? एक बार और सुन लो, मैं कह रहा हूं कि छोटे से डीएक्स रीजन में लेमडा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ये है मास पर यूनिट लेंथ का फंक्शन, लेकिन इस डीएक्स में कांस्टेंट है तो हमने कहा कि ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मास पर यूनिट लेंथ है वो क्या है? लेमडा नॉट इंटू एक्स बाई एल इंटू डीएक्स। तो ये छोटा सा, ये तो समझ आ रहा होगा आप, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं लेमडा नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात सबको डाइजेस्ट हो रही होगी। आई नॉट हो जाएगा एंड दैट इज लेमडा नॉट बाई एल एक्स क्यूब, है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा, लेमडा नॉट एक्स क्यूब डी एक्स, एंड जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट करना है क्योंकि एक्स यहां से वेरी कर रहा है और यहां से यहां तक सारे पार्टिकल को चूज करने के लिए जीरो से एल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी लेमडा नॉट बाई एल, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और जीरो से लेकर एल तक, करेक्ट। तो लेमडा नॉट एल क्यूब बाई 4, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड। ऐसा नहीं किसी भी पॉइंट के अबाउट बता देना, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट है। ठीक है बच्चों, है ना, समझ में आ रहा है? तो अभी हमने वेरिएबल वाले का भी सीख लिया। अभी देखो एक चीज तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी का सॉल्व किया, जो अभी तक मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, इसमें किया था। लेक्चर देख लेना, कंटिन्यूटी में करा करो, ऐसा नहीं कि तुमने लेक्चर देखा ट्यूटोरियल नहीं देखा, तब तो फायदा नहीं होगा इसका। अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो आपको लेक्चर के बाद का ट्यूटोरियल, जैसे मान लो लेक्चर 2 है तो उसके बाद मैं डेफिनेटली ट्यूटोरियल नंबर 2 लेता हूँ बच्चों। तो दोनों कंटिन्यूटी में देखो, लेक्चर 12 बजे आते हैं, ठीक है, और ट्यूटोरियल शाम को 4 बजे, टाइमिंग याद रखना, ठीक है। लेमडा नॉट एल क्यूब बाई 4। तो अब अभी तक जो हमने किया था, ये एक्चुअल में क्या कर रहा था मैं, लाइन वाले जैसे मास आपका एक लाइन के लॉन्ग बटे हुए थे, देखो कहीं पर भी मास लाइन के बाहर नहीं गया था। यहाँ भी देखो इसे थिन रॉड ही बोलते हैं, यहाँ पर भी देखो इस रॉड के लॉन्ग सारा मास लाई करा, ठीक है। अभी भी हम मास का ही कर रहे हैं, लेकिन इस मास में भी अब हम बहुत पर्टिकुलर हो, ध्यान से देखना, इस मास में भी हम रिंग का निकालना चाहते हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ एम आई लिख देता हूं, एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है, करेक्ट है बच्चों। अब ऐसे ही करके हम लोग निकालेंगे सारे सारे का। तो अगर मान लो अपने पास रिंग है, यहां रिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर इसका मास m और रेडियस r है, अगर इसका मास m और रेडियस r है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, बताओ आप। तो आपको पूछना चाहिए भैया पहले ये बताओ आप किस एक्सिस का वर्ड निकालना है, करेक्ट। तो मैंने कह दिया कि भाई आप ऐसा करो, मैं एक्सिस बताता हूं, आप निकालो। तो किस एक्सिस का वर्ड देखेंगे हम लोग? तो पहला क्वेश्चन है, पहला एक्सिस है कि देखो एक एक्सिस है जो इनटू द प्लेन है, मतलब ऐसे करके, अगर तुम देखोगे जैसे ऐसे इनटू द प्लेन, जैसे मान लो मेरा हाथ रिंग है तो इनटू द प्लेन जा रहा है। आई होप सबको रियलाइज हो रहा होगा, इनटू द प्लेन। तो एक एक्सिस है जो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, एन एक्सिस perpendicular to the plane of the ring and passing through the center. An axis, मैं और भी एक्सिस लेके दिखाऊंगा, an axis perpendicular to the plane of ring and passing through the center of ring, passing through the center of ring,
ठीक है, तो एक एक्सिस का आइडिया लग गया हमें। ठीक है, तो अगर आप इसे देखोगे तो कुछ ऐसा है, प्लीज ध्यान से समझना। अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखाऊं तो देखो ऐसा है, जैसे इसको मैं साइड से दिखाऊं तो देखो बहुत अच्छा से बना देता हूं आपके लिए, ऐसे करके ऐसे, और एक एक्सिस ऐसे पास आउट भी, ये इस सी रिंग के परपेंडिकुलर जा रहा है देखो। तो अगर मैं बोलूं इस एक्सिस पे बताना है, देखो किस एक्सिस पे बताना है, इस एक्सिस पे बताना है, करेक्ट। अब इस एक्सिस बताना है तो इस एक्सिस से दूरी देखूंगा तो कितना दिख रहा है, इस एक्सिस से दूरी r। अगर एक मैं छोटा सा डीएम सेगमेंट लेता हूं, एक छोटा सा डीएम सेगमेंट, ध्यान से देखना, एक छोटा सा डीएम सेगमेंट ये, ठीक है, तो डीएम सेगमेंट की वजह से कितना मास, कितना बेसिकली वो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, दिस एक्सिस लाइट, लेट्स अज्यूम दिस इज O, यहां पर भी O, ये इसका टॉप व्यू, ऐसे टॉप से दिख रहा है, इसको टॉप व्यू बोल सकते हैं, ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है साइड व्यू, ऐसे समझो, ये है टॉप व्यू और ये है साइड व्यू, ऐसे समझो ना, साइड से दिख रहा है। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। हमने इस छोटे से पॉइंट मास की वजह से निकाला, तो हमने कहा डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू डी आई अबाउट ओ एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब जब इंटीग्रेट किया ना, देखो इंटीग्रेट जब किया बच्चों तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज निकल कर आई कि आई अबाउट ओ तो आ गया, और यहाँ पर बेचारा आर सारा कांस्टेंट था। सब कैसे पता मैं आर कांस्टेंट है, सारे सेगमेंट सारे सेगमेंट सारे सेगमेंट, ये देखो सारे सेगमेंट जितने भी सेगमेंट हमने मार्क किए, इससे आर दूरी पर है। अगर सारे सेगमेंट आर दूरी पर है तो आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट हो गया तो आर स्क्वायर को बाहर ले लो और डीएम को इंटीग्रेट करना है। अगर हम डीएम को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो डीएम को इंटीग्रेट करने का मतलब सारा मास इंटीग्रेट होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी मास होंगे, एंड टोटल मास हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एम आर स्क्वायर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट। तो दिस इज द आंसर। इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रल डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब यहां से मेरे दिमाग में बात आ रही, मैं तुम्हें ये बात याद करने के लिए रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी एक्सिस से, देखो यहां पर कॉमन सी चीज जो तुम्हें रियलाइज हो रही, अगर किसी एक्सिस से देखो ये एक्सिस है, इससे सारे पार्टिकल की दूरी सेम है ना। अगर किसी एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज सेम फॉर द ऑल द पार्टिकल, देन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सीधा हम लोग कह सकते हैं टोटल मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सम ऑफ टोटल मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बात आज से याद रख सकते हैं। क्या क्या बोला, स्टेटमेंट बोला, इफ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट नंबर, जो भी नोट है इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना, ठीक है, नंबर तो छोड़ो। इफ perpendicular distance, if perpendicular distance of all the particles is same from axis, then moment of inertia is always क्या होगा, I about axis is equals to summation of all the masses into d square। ये तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होगा, और अगर इंटीग्रल के लिए लिखना है, मतलब कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए लिखना है, तो मास यू कैन से डी स्क्वायर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना कि d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और हर एक पार्टिकल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज सेम बच्चों। तो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप समझ पा रहे हो। क्योंकि भाई एग्जांपल तो और कौन सा, चलो रिंग का तो समझ में आता है, करो रिंग का, चलो अच्छी बात है, रिंग यहाँ पर है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालने बोला, सबकी दूरी सेम थी, और दो एग्जांपल, हम इतने एग्जांपल से नहीं माने, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लो और एग्जांपल। एक सिलेंडर ले लिया हमने, अब दूसरा क्या ले लिया, सिलेंडर। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, पूरी टेबल बना दूंगा, मतलब बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, है ना। ध्यान से समझना, जैसे मान लो एक सिलेंडर है, दो एग्जांपल बना देता हूं, एक सिलेंडर, ऑलराइट, एक सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं बच्चों, तो सिलेंडर ऐसे होता है, देखो ये, ठीक है, ऑलराइट, ओ ओ ओ ठीक, मान लेते सिलेंडर, अच्छा सा नहीं बना, कोई बात नहीं।
मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर से पास होने वाले एक्सिस है, दिख रहा हो तुम्हें, इसका मास m और रेडियस r है। अगर तुम ये एक्सिस देखोगे बच्चों, ये एक्सिस, तो तुम ध्यान से देखोगे एक सिलेंडर उसके बीचों बीच सेंटर से, मतलब इसके बीचों बीच वाली लाइन से पास हो रहा है एक्सिस, इस एक्सिस का नाम हमने O रख दिया है एक्सिस। आई अबाउट O कितना होगा बच्चों? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सारे पार्टिकल r दूरी पर है, सारे पार्टिकल r दूरी पर, सारे पार्टिकल देखो r दूरी पर, ये वाले पार्टिकल सारे r दूरी पर है। हमें समझ में आ गया कि यार यहाँ पर इंटीग्रल आना है, तो इंटीग्रल आर स्क्वायर इंटू सारा मास, यही लिखना है अबाउट O एक्स। एक्सिस से दूरी सेम होनी चाहिए, तो मैंने रियलाइज किया कि इस एक्सिस से सारे पार्टिकल की दूरी सेम है। अगर सारे पार्टिकल की दूरी सेम है तो कुछ नहीं करना यार, एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आई अबाउट O इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू मास, दैट इज एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो फटाक से आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके और भी एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी डी स्क्वायर यहाँ पे जैसे आर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर बार डी स्क्वायर इंटू डी एन का इंटीग्रल नहीं होगा। जैसे इस एक्सिस का अबाउट सेम फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इस एक्सिस का अबाउट सेम फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इस एक्सिस का अबाउट कोई रैंडम एक्सिस बनाओगे तो नहीं होगा। ये दिस इज द पर्टिकुलर एक्सिस जिसके अबाउट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम दिख रही है, करेक्ट है। आपको भैया एक और एग्जांपल, मैंने कहा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपने पास एक एक्सिस ऐसे रैंडम सी, ये लो रैंडम सा एक्सिस ऐसे, ठीक है। अब अपने पास एक कोई रैंडम सा बॉडी है, जैसे ये ले लो लीनियर बॉडी है, इसका मास है ना, इसका मास देखो ये एक्सिस के अलोंग ही है ना। अब इस सारे ये एक्सिस से इस बात को समझ लें, ये एक्सिस एक्सिस तो कहीं से कहीं तक बना दो, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। एक्सिस पूरी ऐसे होती है, लंबी पूरी ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। अब इसका मास m और लेंथ क्या है l, इसका मास m है और लेंथ l है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। तो देखो अब सारे पार्टिकल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो d ही है, तो कुछ मत करो, क्या करोगे आप, I about this O axis equals to d square sum of all the masses integral of masses, ठीक है। तो that is going to be md square, this is the answer। देखो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है एंड यू विल बी डन, करेक्ट है। तो अगर किसी भी बॉडी का जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, अगर वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर बार सेम है, तो आप लोग सीधा डी स्क्वायर इंटू सम ऑफ ऑल द मास करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, आप प्लीज इस चीज को याद कर लेना, याद करोगे तो फायदे में रहोगे वरना परेशान रहोगे। तो प्लीज डू रिमेंबर एंड ट्राई टू वॉच दिस, लाइक पूरा रोटेशन का चैप्टर ना आप शुरुआत से देखने की कोशिश करें, तो आपको ज्यादा मजा भी आएगा, ठीक है। अभी मैं और भी निकलवाता हूँ, ऐसा नहीं कि यही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ आ गई नहीं वाली परपेंडिकुलर वाला तो दिमाग में सब बना रहेगा। चलो अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं चीजों को। तो जैसे मान लो अपने पास रिंग है, तो भैया फिर रिंग पे लौट गया। अभी मैं एक्चुअल में लीनियर से सीधा एरियल पे जाऊंगा, ठीक है। रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, लेकिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर ये प्लेन पर ही है, डायमीटर के लॉन्ग एक एक्सिस बना दिया मैंने, डायमीटर के लॉन्ग एक एक्सिस बना दी, ये कुछ डायमीटर आई डी एक्सिस बोल रहा हूँ, डी एक्सिस, ठीक है। और इसका मास अभी भी मास m और रेडियस r है। फाइंड मोमेंट ऑफ inertia about, find moment of inertia about d axis, ठीक है। अब सोचो एक बार अच्छे सोचो। तो आप लोगों को आई एम श्योर आपने टाइम दिया होगा इसको सोचने में। तो अब जब तुम इसको कर रहे हो ध्यान से समझना है, ठीक है। तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग से आती है कि बहुत सारे पार्टिकल्स तो हैं, हम लोग पार्टिकल को इंटीग्रेट ही करेंगे। जैसे ये देखो एक छोटा पार्टिकल एक छोटा, ऐसे बहुत सारे डीएम पार्टिकल्स होंगे, करेक्ट है। इधर भी छोटे छोटे डीएम पार्टिकल होंगे, सबका में इसी प्लेन पर एक एक्सिस है डायमीटर के लॉन्ग, इसके अबाउट निकालना। तो आप कहोगे भैया सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, जैसे यहां से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यहां से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यहां से देखो परपेंडिकुलर, सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग है, यहां से देखो अलग है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है तो हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, हमेशा फंक्शन बनाना पड़ता है। तो कैसे फंक्शन बनाएंगे बच्चों, देखो आप ऐसा करो, जब भी ऐसे सर्कुलर बॉडीज आती है तो एक सिमेट्रिकल सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये इसके परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से एक हमने थीटा एंगल पे छोटा सा सेगमेंट ले लिया, ये देखो छोटा सा सेगमेंट ले लिया, ये छोटा सा सेगमेंट को मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा, और ये हो गया आपका आर डी थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल जो है, ये देखो ये वाला एंगल तुम्हारा
क्या आएगा, डी थीटा, करेक्ट है, ये डी थीटा आएगा। तो ये छोटा सा जो सेगमेंट आएगा ये आर डी थीटा आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये है एक्सिस और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालेंगे, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, थीटा है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। कहोगे भैया कैसे पता आपको आर कॉस थीटा, तो देखो ये आर है और ये बेस है इसका, तो ऐसे सोचो ये आर है, ये है और ये थीटा है, तो ये है आर और ये मान लो ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, आर परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो आर परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा, करेक्ट है। तो हमने कहा डी आई लिख देते हैं, डी आई लिख देते हैं, तो डी आई इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, डी आई इज इक्वल्स टू डीएम इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर कॉस थीटा है। और डीएम कितना होगा, अब डीएम निकालने का भी तरीका, जैसे 2 पाई आर का जो मास है वो कितना है, 2 पाई आर का जो मास है, सरकमफ्रेंस में मास है, रिंग है ना, वो तुम्हारा m है, एक यूनिट लेंथ का कितना होगा, m अपॉन 2 पाई आर, और कितने छोटे से लेंथ का हमें चाहिए, dm, एंड dm इज व्हाट, आर डी थीटा। हमने कहा आर डी थीटा का कितना होगा, आर डी थीटा का कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिटरी रूल भाई, एकदम बेसिक सा यूनिटरी रूल है, m अपॉन 2 पाई आर, आर आर कैंसिल हो गया, करेक्ट है। अब यहाँ डी आई की जगह पे लिख देते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगी, डीएम की जगह लिख देते हैं, मतलब डीएम और डी आई में डीएम की वैल्यू डाल देते हैं, तो एम डी थीटा अपॉन पाई आर, करेक्ट है, इंटू आर स्क्वायर कॉस थीटा, करेक्ट है ना, कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। तो यहां पर ये आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या हुआ, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डी थीटा, तो ये 2 पाई आर, आर आर इनफैक्ट यहाँ कट गया था, मैंने आर डाल दिया, आर नहीं होगा, सिर्फ 2 पाई होगा, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट आर, दिस इज ओनली 2 पाई, ठीक है, तो 2 पाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फंक्शन बना के, तो आई अबाउट दिस डी एक्सिस टोटल हो जाएगा m अपॉन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब कहोगे भैया कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आसान सा होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा को ले सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इस क्वांटिटी से, करेक्ट। अब हमें आईडी निकालना है, हमने कहा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 इंटू डी थीटा, करेक्ट है। अब अगर तुम थीटा देखोगे, सारे सेगमेंट को ऐड करना है, तो कहां से कहां तक थीटा होगा, ये थीटा पहला सेगमेंट यहां होगा, अब थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक पूरा जाएगा, तो सारे सेगमेंट कवर जाएंगे, दिख रहा है आपको कैसे, यहां से पहला थीटा शुरू होगा, सारे थीटा के लॉन्ग, क्योंकि थीटा में इंटीग्रेट करना है, तो यहां से यहां तक थीटा आ जाएगा, फिर थीटा और घुमाते जाओ घुमाते, यहाँ से आधा रिंग कवर होगा, फिर पूरा रिंग कवर करने के लिए ऐसे हम एलिमेंट ले लेंगे, यहां से पूरा घुमाकर यहां तक ले लेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे करके पूरा घुमा देंगे, ये कमाल हो जाएगा, यहाँ से तो ऐसे करके घुमा दिया हमने, तो 0 से 2 पाई, करेक्ट। आई अपॉन आई बाई डी, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया ये तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी कर सकते हैं, वेरी ट्रू, बट पहले बेसिक से करके देखो, हमेशा बेसिक से करने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हमने वैल्यू डाल दिया था 0 से 2 पाई, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ बाहर ले लिया, कॉस 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, है ना, क्योंकि साइन एक्स का होता है, सॉरी कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, करेक्ट, याद रखना इस बात को, और कॉस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा बाई 2। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता, इसको डिफरेंशिएट कर तो ये आना चाहिए, तो यहाँ पे जो होगा इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आना चाहिए, एंटी डेरिवेटिव होता है, तो आप ऐसे देख लेना, डिफरेंशिएशन तो आसान ही होता है ना, जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस 2 थीटा, कैसे साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, देन 2 थीटा को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी गेटिंग ओनली कॉस 2 थीटा, करेक्ट है। तो साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 तो बाहर आ चुका था, तो एक और 2 आ गया बाहर,
प्लस 1 इंटू थीटा जो थीटा हो जाएगा, करेक्ट। और लिमिट लगाएंगे 0 से 2 पाई। चलो अच्छी बात है। तो mr² बाई 4 पाई। अब क्या होगा, साइन 2 पाई साइन 4 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई माइनस, ये अपर लिमिट हो गया, और लोअर लिमिट में साइन 0 0 एंड 0 का 0 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा है? अपर लिमिट पूरे फंक्शन में वैल्यू डाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट, एंड दैट इज 0 प्लस 0, ठीक है। तो साइन 4 पाई कितना होता है, साइन 4 पाई एक्चुअली साइन पाई 0 होता है, तो साइन 4 पाई भी 0 होगा। कैसे, ग्राफ देख लिया करो, बड़ा आसान सा तरीका होता है ग्राफ। 0 से शुरू होता है साइन का ग्राफ, ऐसे है, तो यहाँ ये 0 है, ये पाई है, 2 पाई है, तो फिर 3 पाई ये होगा, फिर 4 पाई आएगा, तो ये देखो वैल्यू मिलती जाती है तुम्हें, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा mr² अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, क्योंकि ये तो 0 हो चुका होगा ना, और ये तो 0 हो ही चुका था ऑलरेडी, तो पाई पाई कट गया, 2 2 कट गया, तो जो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है mr² बाई 2। तो जो डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बच्चों, जो डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो mr² बाई 2 होता है। तो वी कैन रिमेंबर दिस, अगर याद रहे तो बेटर है। क्या चीज याद करने के लिए बोला हूं, कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल एक्सिस, इस एक्सिस से पास होने के लिए, वो id इज इक्वल टू mr² होता है, करेक्ट। और जो डायमीटर के अलॉन्ग एक्सिस होती है, वो डायमीटर के अलॉन्ग एक्सिस होती है, वो तुम्हारा id इज इक्वल टू mr² बाई 2 होता है। ये याद रखें, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। और डायमीटर के अलॉन्ग mr² बाई 2। तो कोई भी डायमीटर, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई डायमीटर होगा, ऐसे ऐसे कोई भी डायमीटर होनी चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि हर बार सिमेट्री से आपको रियलाइज हो रहा है कि सेम तरीके से ही इंटीग्रेट करके आएगा। सिमेट्री मतलब कि चाहे ये वाली एक्सिस दिखाओ, चाहे ये दिखाओ, चाहे ये दिखाओ, हर बार तो सेम ही आना है ना भाई, डायमीटर तो डायमीटर ही होगा, हर बार आधा आधा मार्क दे रहा है दोनों को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी सेम, करेक्ट। ऐसे हम लोग और भी बॉडीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इन्हीं बॉडीज तक हम लिमिटेड रहेंगे, हम और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में देखो अभी तक सारी ऑलमोस्ट, एक सिलेंडर का जो रिजल्ट हमने यूज किया था, उसके अलावा बाकी सारी बॉडी लीनियर थी हमारी। सिलेंडर का भी आपको रियलाइज हो कि अच्छा सिलेंडर में कौन सा सिलेंडर था, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था, आपने समथिंग सिलेंडर आपको समझ में आ चुका होगा, जो मैंने यहाँ सिलेंडर लिया था, दिस इज हॉलो सिलेंडर। अब ये मैंने मेंशन नहीं किया था, बट दूरी से तो आप समझ गए हो ना, सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये हॉलो सिलेंडर है, देखो हॉलो सिलेंडर, दिस इज हॉलो सिलेंडर। तभी तो यहाँ से दूरी सबकी सेम आ रही थी ना, यहाँ पर तभी सबसे दूरी क्या आ रही थी, सेम। दिस इज हॉलो सिलेंडर, मेक श्योर अंडरस्टैंड। तो बस मैंने एक हॉलो सिलेंडर यूज किया था। उसके बाद जो मैं यूज करने वाला हूं, अब हम एरियल बॉडी यूज करेंगे। तो अब मोस्टली एरियल बॉडी को इंटीग्रेट करके मैं आपको दिखाऊंगा, फिर वॉल्यूमेट्री करूंगा। एरियल बॉडी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो लेट्स वी हैव दिस डिस्क, ठीक है। ऐसे थोड़ा ये यहाँ पर ऐसे करके मैंने भर दिया ताकि रियलाइज हो कि मास पूरा का पूरा बॉडी पे है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंस पे। तो दिस इज डिस्क हमें रियलाइज हो रहा है, ठीक है। अब किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, तो अभी भी मैं सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं। एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये एन एक्सिस, ठीक है, पासिंग थ्रू, ठीक है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू the center, of ring and perpendicular to the plane of the ring, आपको समझ में ही जा रहा होगा यहाँ से देख के कि इससे इस एक्सिस के, इस रिंग के इस वाले सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू दिस रिंग है, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कैसे निकालेगा, हमारे दिमाग में यार कैसे निकाला जाए, तो मैं कहता हूँ देखो, अभी इसके सारे पार्टिकल्स की जो दूरी है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे अलग अलग है। देखो यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग है। अगर सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है ना, तो यहाँ जाएंगे हम एक सेगमेंट लेते हैं। कौन सा सेगमेंट ले लें आप बताओ। मेरे दिमाग में तो जो आ रहा है वो ये है, ऐसा करते हैं एक रिंग ले लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा करके रिंग ले लेते हैं, पूरा का पूरा एक रिंग सेगमेंट ले लेते हैं इस बार। ये देखो, इस रिंग का जो थिकनेस है वो dr है, ठीक है, इस रिंग का जो थिकनेस है वो dr है। ये देखो मैंने रिंग बना दिया जिसकी थिकनेस dr है। रेडियस कितनी है रिंग की, r, मतलब एक थिन रिंग आ गया, ऐसे सोचो, स्मॉल r, और बड़े वाले का रेडियस, इसका मास m और कैपिटल R इज द रेडियस, ये कैपिटल R है, इसका टोटल मास m है। अब देखो हमने यहाँ पर एक्चुअली में हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। एंड व्हाट वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड हियर
कि अगर हम एक रिंग की वजह से निकाल पाते हैं, हमारा सेगमेंट जो है वो रिंग है, हमारा सेगमेंट जो रिंग है, इस रिंग की वजह से अगर यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाते हैं तो हम सब सारी रिंग की वजह से ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी रिंग्स है, ऐसा सोचो बहुत सारी रिंग्स है डिफरेंट डिफरेंट रेडियसेस के, बट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो मैं कहूंगा ऐसा करते हैं डी आई इज इक्वल टू, इस रिंग का मास कितना ले लेते हैं डी एम इनटू इसका रेडियस कितना होगा आर स्क्वायर। यही तो होता है ना रिंग का जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे एक रिंग है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर, और आपको याद होना चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, अगर इसके डायमीटर के अबाउट निकालना था तो एम आर स्क्वायर बाय टू, तो ये याद रखने वाली चीज है। तो इसलिए मैंने बोला, लेकिन इसका मास अब डीएम हो गया तो डीएम इंटू आर स्क्वायर। अगर आप सबका चाहिए तो इंटीग्रेट कर जाओ, यही तो सेगमेंट लेने का तरीका। अब इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, अब इंटीग्रेट कर दिया, लो जी आई अबाउट सेंट्रल एक्सिस सी लिख देते हैं, आई अबाउट सेंट्रल एक्सिस सी, एंड दैट इज डीएम क्या होगा। अब यहां पर डीएम लिखते वक्त यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जैसे टोटल पाई आर स्क्वायर का जो मास है वो m है, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अब इस छोटे से सेगमेंट का एरिया कितना है, इस छोटे से सेगमेंट का एरिया कितना, 2 पाई आर इंटू डी आर। कैसे पता बच्चों, देखो अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ, इनफैक्ट ऐसा भी नहीं दिखेगा, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, ऐसे दिखेगा ऐसे, ठीक है ऐसे करके, ऑलराइट ऐसा नहीं दिखेगा, फिर से एक बार बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे कुछ कुछ ऐसा सा दिखेगा, आई एम श्योर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि कटा तो थोड़ा सा अंदर वाला रेडियस छोटा होगा और ऊपर वाला थोड़ा बड़ा होगा, तो कुछ ऐसा सिमिलर सा रियलाइज होने की कोशिश करा होगा। ऑलमोस्ट ये वाली विथ हम लोग कितनी लिख सकते हैं 2 पाई आर, और ये जो ऑलमोस्ट विथ है इसको लिख सकते हैं डी आर, यही तो है, इसकी विथ कितनी है डी आर है, करेक्ट है ना। विथ समझा नहीं, ये वाली विथ डी आर है, तो हमने कहा कि 2 पाई आर डी आर का मास कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई आर डी आर इंटू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है पाई पाई कट गया, और अच्छी बात है। चलो अब इस डीएम को उठा के रख देते हैं यहाँ पे, डीएम ये डीएम का मास है, मास ऑफ डीएम है, करेक्ट। अब यहां पर हमने रख दिया, तो आईसी निकालना चाहते हैं हम लोग, आईसी निकालते हैं, आईसी इज गोइंग टू बी 2r dr इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा इंटू आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है, अब यहां पर क्या होगा 2m बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हो जाएगा r की पावर 3 dr को इंटीग्रेट कर देते हैं, करेक्ट है ये बात। अब r की पावर 3 dr, और रेडियस कहां से कहां तक सारी रिंग वेरी कर रही है, 0 से लेकर r रेडियस तक सारी रिंग लाई कर रही है, दिख रहा है आपको, पहली रिंग 0 रेडियस पे, फिर दूसरी रिंग बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो लास्ट वाली रेडियस किस रेडियस पे रिंग आएगा आर रेडियस पे, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4, और 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 2m इंटू आर की पावर 4 अपॉन 2m इंटू आर की पावर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, ठीक है, तो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, करेक्ट है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, मैंने जो बनाया ये सारे रिजल्ट आपको याद रखना, लास्ट में कंपाइल कर दूंगा सारा सारा एक साथ, ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है, करेक्ट है ना, सारे सारे एक साथ कंपाइल कर दूंगा, चिंता मत करिए, सारे सारे कंपाइल हो जाएगा एक साथ। तो आपको यहाँ पर इस रिंग का भी डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बॉडी का भी निकालना आ गया। अभी मैं चाहता हूँ एक और निकाल लो आप, है ना, पक्का आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये फटाफट इंटीग्रेशन है। अगर जैसे लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और लिख के देखो, मैंने सारा बहुत डिटेल में लिख दिया, एक एक इंटीग्रेशन एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल में लिख दी है, तो आप इसे एक बार और करके देखो, एक बार और करोगे तो और अच्छा है। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना तब तक ये दिमाग में प्रिंट होता नहीं बच्चों यहाँ, है ना। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसे एक बार खुद कॉपी पे लिखते हैं, डोंट वॉच इट लाइक अ मूवी। अगर आप लोग सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये जो तरीका है ना ये बहुत ही मतलब समझ लो ना प्रोफेशनल तरीका है, आप इसको फॉलो करके देखें आपको फायदा ही फायदा होगा, करेक्ट है बच्चों। आई होप सबको समझ में आ रही होगी ये बातें। तो ऐसा करते हैं कि एक और निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता देता हूँ, और नहीं टाइम मिला तो हम लोग इसको अगले लेक्चर में जाएंगे, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है बच्चों। और फिर वहां पर हम लोग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस काइनेटिक एनर्जी के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, करेक्ट है बात। और फिर उसके ट्यूटोरियल क्लास में सारा वाइंड अप कर देंगे। तो ये सीक्वेंस प्लीज सीक्वेंस में फॉलो करना सारा सारा। तो जैसे मैं अभी आज क्या कराना चाहता हूँ आपको, अब क्या कराना चाहता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। अब हम वॉल्यूमेट्रिक बॉडी पे जाना चाहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी पे, ठीक है। एंड दैट फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक बॉडी इज सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर आपका वॉल्यूमेट्रिक नहीं एरियल है, तो हॉलो स्फीयर का भी हम निकाल सकते हैं, बट मैं आपको निकालना मतलब उसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ अवॉइड करता हूँ।
क्योंकि अब इंटीग्रेशन आप ऑब्वियसली 12वीं क्लास में सीखते हो, 11वीं क्लास में थोड़ा घबराहट हो सकती है आपको, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो जैसे हमारे पास सॉलिड स्फीयर आ गया, उसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और उसकी डायमीटर के अलॉन्ग कोई एक्सिस पास हो रही है, डायमीटर के अलॉन्ग, इस पर्टिकुलर एक्सिस के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। करेक्ट है बात? तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। अब एक्चुअल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमेशा विजुअलाइज करो, क्या सारे पार्टिकल्स की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से दूरी है, कोई भी एक्सिस ले सकते हो, तो मैंने एक एक्सिस, एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ये है सॉलिड स्फीयर, मैं अच्छे से लिख देता हूं, पहले लिख दें सॉलिड स्फीयर, ठीक है। कहां से निकालना चाहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia about an axis passing through center, बस सेंटर से पास करा दो, कोई भी एक्सिस सेंटर से पास हो, कोई भी एक्सिस सेंटर से पास होगी हमेशा डायमीटर ही होगी, यहां पर कोई भी एक्सिस की सिमेट्री एकदम एब्सोल्यूट सिमेट्री है, तो हमने यही ले लिया आईडी, ठीक है। इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, हम वर्टिकल प्लेन में लेते हैं, दिखने में थोड़ा ठीक लगता है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m और रेडियस r है। कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी होगा, बट इट डज नॉट मैटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि आपको जो सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहोगे भैया सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, याद करके काम चला लेते हैं, याद करके तुम आईआईटी एडवांस और मेंस के क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि कैसे ये आया। अब यहाँ पर जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे अब अभी तक तो बहुत आसान था जो इंटीग्रेट करा था हमें, अब यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के वर्ड निकालना है, तो सारे पार्टिकल्स की परपेंडिकुलर दूरी अलग अलग है, तो हम एक्चुअली हमारे दिमाग में आता है यार ऐसा करते कोई सेगमेंट लेके ऐड कर लें क्या, हमने कहा हाँ बिल्कुल आप एक सेगमेंट लेके ऐड कर सकते हो। सेगमेंट क्या होगा, अगर तुम सेगमेंट की बात करोगे तो सेगमेंट एक्चुअल में एक डिस्क है, क्योंकि हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, सेंटर एक्सिस से कितना होता है mr²/2, अभी ऊपर ही सीखा हमने mr²/2, और अभी हमें डायमीटर के लॉन्ग तो पता भी नहीं, ये तो इस एक्सिस का वर्ड पर, इस एक्सिस का वर्ड अलग होता है, तो ये तो हमें नहीं पता, हमें इस एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू दी इस रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन पे है, ठीक है, वो कितना होता है mr²/2, हमने कहा अभी अभी सीखा तो चलो इसको यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो यहां पर एक छोटा सा रिंग बना लिया, ऐसे करके बहुत सारे रिंग ना स्टैक करके बैठे हैं, देखो ये रिंग नहीं डिस्क, आई एम सो सॉरी, रिंग बोल रहा हूं इसे, ये ऐसे करके, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, ये ना कमाल हो गया। अब ऐसे करके सोच सकते हो कि बहुत सारी डिफरेंट रेडियस से हम डिस्क से हमने बहुत सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं ना, कंटिन्यूअसली एक के ऊपर एक स्टैक करके हम लोग एक के ऊपर एक ऐसे रख के हम लोग डिस्क को रख के हम लोग क्या बना सकते हैं, सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं। तो अब देखो तरीका क्या होता है कि हम ये बात बहुत 90% बच्चे गलती कर देते हैं कि ये एक्सिस है और ये डिस्क है, ठीक है, तो अगर ये डिस्क है तो इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, हम पार्टिकल थ्योरी नहीं यूज कर रहे हैं, हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, और इसका मास कितना है, लेट्स अज्यूम dm है, इसका रेडियस का, इसका r रेडियस नहीं स्मॉल r रेडियस ले लेते हैं, इसका स्मॉल r रेडियस ले लेते हैं, तो इस d एक्सिस और d एक्सिस का बाद भी ध्यान रखना, टोटल थोड़ी आएगा, सिर्फ डी दैट इज गोइंग टू बी इसका मास, ठीक है। अब ध्यान समझना, dm इनटू इसका रेडियस, इस डिस्क का रेडियस r²/2, अब कहोगे भैया बाई 2 मिले, अरे भाई हमें डिस्क का लिख रहा हूं, ये समझो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद ऐड करने की कोशिश करें, पार्टिकल्स का नहीं है, हमें पार्टिकल से हमने रिंग बनाया, रिंग से हमने डिस्क बनाया, अब डिस्क हम लोग सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, तो हम रिजल्ट को यूज करते जाएंगे ताकि हमें चीजें की अंडरस्टैंडिंग बेटर आए। तो हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो हमने ऐसे कर लिया, तो हम कहेंगे जी इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब डीएम कितना होगा, डीएम तो हम बाद में निकाल लेंगे कोई बात नहीं, बट आर रेडियस इसका है, इस बात को समझना, ये आर रेडियस है, ठीक है। अब ऐसे करके पूरा डिस्क ऐड कर दो, अब यहां से दूरी हमने कितनी ली थी ये भी समझना है, ये दूरी लेट्स अज्यूम x है, तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस dx होगी, क्योंकि अगर ऊपर बढ़ाएंगे थोड़ा सा तभी आएगा, तो इसकी थिकनेस dx होगी, मतलब कुछ ऐसा करके होगा ऐसे, और एक नीचे डिस्क होगा, इसका रेडियस r होगा, और इसकी थिकनेस यहां से यहां तक ds होगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो देखो r तो ठीक है, बट dx कैसे लिखेंगे, dx कैसे लिखेंगे, और dx नहीं dm कैसे लिखेंगे, तो देखो टोटल मास मतलब क्या होता है आपको याद ही होगा, अगर मान लो हमें इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम पता है, तो मास कितना है, m मास है, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, आपको याद ही होगा, अगर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का मास m है, तो एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, m/4 पाई आर क्यूब होगा अपॉन 3, ठीक है।
तो इस छोटे से बेचारे डिस्क की वजह से कितना होगा, इस छोटे से डिस्क की वजह से कितना होगा, इस छोटे से डिस्क का कितना वॉल्यूम होगा, 2 पाई आर, देखो ये 2 पाई आर इंटू हाइट एंड दैट इज dx। फिर से बताओ, 2 पाई आर इंटू dx, ठीक है, 2 पाई आर इंटू dx। तो मैंने कहा 2 पाई, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट 2 पाई आर dx, फिर से मैंने गलती कर दी, यहाँ पे गलती क्या थी कि ये होगा एक्चुअली, ये वॉल्यूमेट्रिक है ना, तो ये पूरा लेना पड़ेगा, हमने तो सरफेस ले लिया, तो जगह पाई आर स्क्वायर इंटू dx, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू dx, तो कितना हो जाएगा 3m पाई आर स्क्वायर इंटू dx अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये छोटे से dm मास है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वही यूनिटरी रूल बार बार यूज कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलो अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो dm कितना हो जाएगा 3m पाई स्मॉल आर स्क्वायर dx अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2, करेक्ट है। अब ऐसा करते हैं, बाहर ले लेते हैं सारी चीजें, 3 पाई m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी एक्स बाई 2 बच्चों, करेक्ट है ना ये बात। तो बस अब कुछ नहीं करना, या तो यहां पर देखो पाई पाई तो कट गया, तो 3m अपॉन 4 आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर डी एक्स बाई 2 आ रहा है। देखो ये दो अलग अलग वेरिएबल है, एक x और एक r है, दोनों ही वेरी कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर x जाओगे वैसे वैसे रेडियस घटती जा रही है, तो रेडियस भी तो चेंज होती जा रही है। तो हमें r और x में एक रिलेशन ढूंढने की आवश्यकता है, हमें r और x में एक रिलेशन ढूंढने की आवश्यकता है। अगर हम रिलेशन ढूंढ पाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी, करेक्ट है। तो कैसे ढूंढते हैं रिलेशन, अब रिलेशन कैसे ढूंढते हैं, एक यहाँ पर ऐसे करके हम बना लेते हैं ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल क्या होगा, मान लो इसका सेंटर C है, ये तुम्हारा पार्ट A हो गया और ये B हो गया, तो ट्राइंगल OAB में हम बात करेंगे, ये B है, OAB में बात करेंगे, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, मैं बढ़ा देता हूँ, ये दूरी होगी R, ये है X, तो ये कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही हमारा रिलेशन था, इनफैक्ट ये आर स्क्वायर नहीं रूट आर ही होगा, अब आर स्क्वायर कर लेते हो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम। और ये हमेशा ही होल्ड करेगा, इसलिए हमेशा इंटीग्रेट कर सकते हैं, जब यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा सेगमेंट, या यहाँ सेगमेंट होगा, यहाँ नहीं कहीं भी रुको, यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं भी सेगमेंट होगा, ये हमेशा ट्राइंगल पर राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट होल्ड करेगा। तो हम कहेंगे जी आर स्क्वायर की जगह पे लिख लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छी बात है। तो 3m अपॉन 4r क्यूब और जगह आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आई थिंक यहां पर मैंने एक आर स्क्वायर मिस कर दिया था, तो ये टोटल आर की पावर 4 हो जाएगा, आपको रियलाइज हो रहा होगा आर की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 बाहर आके 8 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर की पावर 4 हो जाएगा ना, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर मिस किया, तो मैंने सिर्फ आर स्क्वायर लिया था, यहाँ आर की पावर 4 आएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारी गलतियां एलिमिनेट हो जाती हैं, आप एक बार खुद लग के करोगे तो गलतियां एलिमिनेट होती हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर लिमिट डालते हैं, लिमिट लास्ट में सबसे डाल सकते हो, 3m अपॉन 8r क्यूब, और इसको करेंगे तो r की पावर 4 आएगा, इंटीग्रेशन के लिए तोड़ दिया मैंने इसको, x की पावर 4 आएगा माइनस 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, 3m अपॉन 8r क्यूब, r की पावर 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटू dx है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो क्या हो जाएगा r की पावर 4 इंटू एक्स, x की पावर 4, x की पावर 4 इंटू dx कितना हो जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5, तो x की पावर 5 अपॉन 5, और यहाँ पर 2r क्यूब बाहर आ जाएगा, 2r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का क्या होगा, x क्यूब बाई 3, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2r की पावर 4, इनफैक्ट 2r स्क्वायर x क्यूब बाई 3। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं, देखो अब समझना, अगर मैं यहाँ जीरो x में सारा फंक्शन आ गया तो मैं रियलाइज हो रहा है, तो ऐसा करता हूं मैं जीरो से लेकर x तक इंटीग्रेट, जीरो से लेकर r तक इंटीग्रेट करूंगा, तो सारे ऐसे डिस्क कवर हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके। देखो ये इंटीग्रेशन में ऐड करना है ना, इंटीग्रेशन में ऐड करना है, मैंने कहा जीरो से x कर देता हूँ, सिमिलैरिटी आपकी नीचे की तरफ के सेगमेंट है, अगर एकदम सिमिलर या यू कैन से सिमेट्रिकल सेगमेंट है, तो अगर जीरो से लेकर r तक, मतलब जीरो से लेकर r तक जितना भी सेगमेंट होगा उसका एग्जैक्टली ही आधा हिस्सा नीचे है, तो लोग जीरो से हाफ r तक करके उसको डबल कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज कर सकते हो आप लोग, जीरो से लेकर r तक इंटीग्रेट करना, फिर मेक इट डबल, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आपको सिर्फ ऐड करना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जीरो से लेकर r तक करना, एंड देन मेक इट डबल, एंड डबल के लिए आप इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा i अपॉन डी, तो जाएगा
3m अपॉन 4r³ लिमिट डाला तो r की पावर 5 प्लस r की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2r की पावर 5 अपॉन 3, है ना। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा 3m अपॉन 4r³, ठीक है। और ये देखेंगे तो इतना हो जाएगा 5 एंड 6r की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2r की पावर 5 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 8 अपॉन 15, तो 3m अपॉन 4r³, ठीक है, और आ जाएगा 8r की पावर 5 अपॉन 15, करेक्ट है। अब देखो यहां पर देखोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये जाएगा 3, ओ सॉरी 5, जाएगा 2/5 m, ये कट जाएगा इससे तो r स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस इज 2/5 mr²। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप किसी भी एक्सिस के अबाउट, इस बात को समझना, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, चाहे इस एक्सिस के अबाउट, चाहे इस एक्सिस के अबाउट, चाहे जिस एक्सिस के अबाउट ले लो, हर बार 2/5 mr² आएगा। सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूँ, सॉलिड, तो ये भी याद होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर ज्यादा नहीं याद करने के लिए बोला, थोड़े से तो डेटा याद रखना पड़ता है, आईआईटी जेईई इतना आसानी से नहीं निकलता, आपको डेटा याद रखना पड़ता है। 2/5 mr², 2/5 mr², करेक्ट है। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखना, डेटा याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने अच्छे से डेटा याद रखोगे उतना हमारे लिए फायदा है, करेक्ट है बात। तो मैं अभी आपके लिए तो ये याद रख लो कि कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जो आप याद रख सकते हो, हमेशा याद रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर बॉडी का नाम लिखता हूँ, फिर बगल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ, आप याद रखना। तो लिखना पॉइंट टू रिमेंबर, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी। मैं इसमें वो बॉडीज डाल दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट बॉडीज, करेक्ट। समझ मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो याद करना है, एंड दिस इज टू रिमेंबर, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। रिमेंबर यहाँ लिख देता हूँ, रिमेंबर दिस, यहाँ बगल में लिख देता हूँ, रिमेंबर दिस, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ काइनेटिक एनर्जी समझाऊंगा, वो फटाफट ही हो जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा टाइम लगेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट। चलो अच्छी बात है। तो अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बॉडीज का नाम लिख लेते हैं, यहाँ शेप बना दूंगा, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शेप कैसा दिखता है, और यहाँ बॉडी नेम, करेक्ट है। पहला लीनियर रॉड कैसा दिखता है, ये देखो ऐसा मस्त ऐसा दिखता है, थिन रॉड है, ठीक है, ठीक। किस एक्सिस के अबाउट, तो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, जैसे इस एक्सिस का अबाउट कितना होता है बच्चों, आपको याद है, इसको ए एक्सिस लिख लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, दो एक्सिस है, और यह इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, L/2। दिस इज ए एक्सिस एंड दिस इज बी एक्सिस, ये तो पक्के से आपको याद होना चाहिए। तो आई अबाउट ए इज गोइंग टू बी ml²/3, अगर इसका मास m और लेंथ l है। बहुत डेटा नहीं याद करने के लिए बोलूंगा, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा याद करने के लिए बोलूंगा, ml। और आई बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी एक्सिस कितना होगा, ml²/2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज याद कर लो, और ये यूनिफॉर्म मास है, मतलब इसका लैम्डा कांस्टेंट लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे अब, लैम्डा कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा कुछ लिखते हैं, दूसरी बॉडी लिखते हैं, दूसरी बॉडी हो जाएगी अपनी, दूसरी बॉडी बस रॉड में आप इतना ही याद कर लो, फिर रिंग याद कर लो, आप रिंग के दोनों एक्सिस का वर्ड निकाल लो, तो रिंग लिखते हैं, रिंग मतलब थिन थिंग ऑब्वियसली, रिंग, ठीक है। तो रिंग का क्या है सिंबल, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। इसमें किस किस एक्सिस का वर्ड, एक एक्सिस डायमीटर के अलॉन्ग और एक इनटू द प्लेन, याद है आपको, मैंने आज ही अभी कराया था ऊपर ही। एक आपका सेंटर एक्सिस का वर्ड जो इनटू द प्लेन जा रहा है, याद रख सकते हो, और एक डायमीटर के अलॉन्ग, ये डायमीटर के अलॉन्ग। तो सेंटर एक्सिस वाला आईसी हो जाएगा, आईसी, सेंटर एक्सिस का वर्ड आईसी हो जाएगा, और डायमीटर का आईडी हो जाएगा, करेक्ट। ये क्रॉस सेंटर, तो इसका मास कितना है, m है, और रेडियस r है, और ये भी, इसका भी लैम्डा कांस्टेंट है, करेक्ट। आई सी इज इक्वल टू mr²
प्लस आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्या करें आप, डिस्क। डिस्क का क्या होगा, सेम एक ही एक्सिस का वर्ड अभी याद करा, ज्यादा एक्सिस का वर्ड नहीं याद करा रहा हूँ। डिस्क में सिर्फ सेंट्रल एक्सिस। अगली क्लास में जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा तो वहां पर मैं डायमीटर के लॉन्ग डिस्क का भी बता दूंगा। तो ये सेंट्रल एक्सिस एंड दैट इज गोइंग टू बी सी, इसका भी मास m, और भी यूनिफॉर्म रेडियस वाला ही याद रखने के लिए मैं बोलूंगा आपको एम आर स्क्वायर बाई 2 बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई। दिस एक्सिस इज, इस एक्सिस को मैं क्रॉस करके क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक्सिस इस रिंग से परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन जाता है और बाहर जाता है। ठीक है, चौथा सॉलिड स्फीयर, चौथा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एंड दैट इज, आप ऐसे दिखा सकते हो ऐसे करके, और इसका भी मास डेंसिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग रो बोलते हैं। रो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी सिग्मा, सिग्मा इसका बोलते हैं सिग्मा कांस्टेंट, रो कांस्टेंट है। इसका मास कितना है m और रेडियस r है, तो इसका क्या होगा 2 बाई, इसका एक्सिस भी किसी भी एक्सिस, ये देखो ये मैंने c दिखा दिया, तो आई सी कोई भी एक्सिस हो सकता है, 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ये भी रो कांस्टेंट है। पांचवा, ये अब इंपॉर्टेंट आ रहा है जो मैंने अभी नहीं करा है, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर कैसा होता है, हॉलो स्फीयर में अब यहाँ बस लिख दिया, बस इतना है, दिखता तो आपको ऐसे ही 2D में दिखेगा आपको ऐसे करके। ठीक है, इसका मास m है और रेडियस r है, तो कितना होता है बेटा 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। याद रखेंगे, और वो भी किस एक्सिस से, सेंटर एक्सिस, वो भी कोई भी डायमीटर के लॉन्ग कोई भी एक्सिस पास हो। अब देखो और भी एक्सिस पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस पॉसिबल, बहुत सारी एक्सिस पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो आप और लिख सकते हो, बट यहाँ पर 2 बाई 3 एंड दैट सी एक्सिस, एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड अलोंग द डायमीटर। करेक्ट है, तो आई सी इज इक्वल टू 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। करेक्ट है, और कहोगे क्या करें, और भी बता देता हूं मैं आपको, इसको एक्सटेंड कर लेते, थोड़ा डेटा और एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो, आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छठा पॉइंट, एक और चीज तुम याद कर सकते हो, जैसे मैंने हॉलो सिलेंडर बोला था आपको, हॉलो सिलेंडर, ये भी ऑलमोस्ट सिमेट्री से ही पता चल जाता है। हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर मतलब ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे करके है। ठीक है, इसका मास m है, रेडियस r है, मास डेंसिटी सिग्मा होता है, कांस्टेंट होगा। तो कितना हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था, आई अबाउट दिस एक्सिस, एंड दिस एक्सिस इज व्हाट, दिस एक्सिस, ये वाली एक्सिस, एंड दिस इज लेट्स ऑन डी एक्सिस है, डी या सी लिख देता हूं, आई सी इक्वल्स टू, ये भी एम आर स्क्वायर होता है। करेक्ट। सातवां, सॉलिड सिलेंडर इज अनदर इंपॉर्टेंट, ये भी याद होना चाहिए, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का आप देखो, सॉलिड में मैं थोड़ा सा सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड बना देता हूं पहले। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर में यहां लिख दिया है, बस आप समझ जाना, इसका मास m, रेडियस r, इसका भी रो कांस्टेंट होता है। तो इस सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था। एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे डिस्क मान सकते हैं जो स्टैक्ड है। अब हर एक डीएम डिस्क का कितना मास होगा, अब देखो सारी डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की, तो सीधा डिस्क का ही रिजल्ट होगा, क्योंकि डिस्क के हिसाब से ही तो बना ना। इसको अगर इसको तुम कॉन्सेंट्रेट भी कर दोगे सेम तरीके से फैलाओगे तो भी सेम होगा। अच्छा, ऐसे सोच सकते हो कि एक डिस्क यहाँ पर, इसका कितना होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई 2, फिर एक और होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो डीएम का ही इंटीग्रेशन आएगा। तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, सी के अबाउट, आई अबाउट सी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। करेक्ट है, और एक दो याद करा देता हूं आपको, बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, है ना, और एक दो याद करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आई बिलीव दैट। ठीक है, ओके, इधर तो जा रहा है, ठीक है, चलो छोड़ो। तो आठवां, विच इज थिन शीट की बात करते हैं, थिन शीट का अबाउट थिन शीट, रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, तो थिन रेक्टेंगुलर शीट कैसे बनाएंगे, ऐसे करके, ये ओके, रेक्टेंगुलर ही बनाता हूं, ये ऐसे करके, एक का साइड ए है, दूसरे का साइड बी है, और ये सेंट्रल एक्सिस है सी। दिस एक्सिस अगेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द शीट एंड परपेंडिकुलर टू द शीट, पासिंग थ्रू लिख देता हूं यहाँ पे, पासिंग थ्रू सी एंड परपेंडिकुलर टू शीट, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एम ए स्क्वायर बाई 12। ये मैं प्रूव कर सकता हूं, बट आप याद रखो, बेटर है, कितना सारा कुछ प्रूव करेंगे। आई अबाउट सी इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाई 12, इसका मास m है और साइड ए एंड बी है, प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12। अगर ये स्क्वायर होता, इफ दिस इज स्क्वायर, इफ दिस इज स्क्वायर, इफ दिस इज स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी, ए एंड बी सेम होता, तो दिस इज गोइंग टू बी एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, एंड दिस इज गोइंग टू बी एम ए स्क्वायर बाई 6 बच्चों।
ठीक है, क्योंकि a इक्वल्स टू बी होता है स्क्वायर के केस में, a इक्वल्स टू बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, अगर a इक्वल्स टू बी होता है, करेक्ट है ना। आई होप आप ये शीट अच्छे से याद कर पाओगे और इसे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और मैं अगली क्लास में जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें और सारे लिखवाऊंगा, बट ये तो ऐसे आर्ट है ना, आपको याद ही याद ही रहे, मतलब कोई नींद में पूछ ले तो भी आपको याद होना चाहिए। मैंने इसे 8 के 8 को बहुत अच्छे से बना दिया है और आप इसे अच्छे से कर लो, करेक्ट है। तो आप ये सारा 8 के 8 याद कर जाना, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑलमोस्ट समझो कि हमने ऑलमोस्ट बहुत सारा बड़ा पोर्शन कवर कर लिया, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसे याद रखो बच्चों। अगर याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसानी होगा। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, सोचो अभी 4 लेक्चर जो हुए हैं, 4 लेक्चर नहीं 2 लेक्चर और 2 टोटल, ये इंट्रोडक्शन है आपकी तरह। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इन चीजों को जो बता रहा हूँ फॉलो करोगे, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ध्यान से रहें, सेफ रहें, थैंक यू।